सोचिए सुबह सुबह आपके घर एक लिफाफा आता है, उस पर लिखा होता है लीगल नोटिस। आप उसे खोलते हैं, उसमें लिखा होता है कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं, पहले घबरा जाते हैं और दूसरी है बिना समझे सामने को तुरंत जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन रुकिए, हर लीगल नोटिस एक जैसा नहीं होता और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर नोटिस पर जवाब एक जैसा नहीं दिया जाता। तो सवाल है, किस तरह के लीगल नोटिस के जवाब कैसे देना चाहिए, इस वीडियो में आपको आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि लीगल नोटिस क्या होता है। लीगल नोटिस आमतौर पर किसी व्यक्ति या संस्था की तरफ से भेजा गया औपचारिक कानूनी संचार होता है, जिसमें सामने वाले को किसी विवाद, मांग, उल्लंघन या फिर संभावित कानूनी कार्रवाई के बारे में बताया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी ने आपका पैसा वापस नहीं किया, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन किया, किराएदार ने किराया नहीं दिया, किसी कर्मचारी या फिर एम्प्लॉयर के बीच विवाद हो गया है, या फिर किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद पैदा हो गया था। ऐसे मामलों में लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बेहद जरूरी है, लीगल नोटिस मिलना अपने आप में साबित नहीं करता कि आप दोषी हैं। ये अक्सर कोर्ट में मामला जाने से पहले अपने पक्ष रखने और विवाद को सुलझाने का एक महत्वपूर्ण कदम होता है। अब सवाल ये भी आता है कि लीगल नोटिस कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि इसकी कोई फिक्स यूनिवर्सल लिस्ट नहीं है, क्योंकि नोटिस अलग अलग कानूनों, अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर हो सकते हैं। लेकिन आम जिंदगी में आपको कुछ प्रमुख कैटेगरीज देखने को मिल सकते हैं, जैसा मनी रिकवरी नोटिस। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको 2 लाख रुपए दिए और पैसा वापस मांग रहा है, वो आपको नोटिस भेज सकता है, तय समय में पैसा वापस करे वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे नोटिस में जवाब देते समय सबसे पहले ये देखना जरूरी है, क्या वास्तव में पैसा वापस लिया था और कितना पैसा लिया था और क्या पैसा वापस किया जा चुका है। कोई एग्रीमेंट, रिसिप्ट या फिर बैंक ट्रांजैक्शन मौजूद है। सिर्फ मैं पैसा दूंगा लिख देना सही जवाब नहीं है। दूसरा है प्रॉपर्टी या फिर रेंट से जुड़ा नोटिस। मान लीजिए मकान मालिक या फिर किराएदार के बीच विवाद हुआ है, किराया नहीं दिया गया है, प्रॉपर्टी खाली नहीं की गई और एग्रीमेंट की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ है। ऐसे मामलों में नोटिस लगाए गए आरोपों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। जवाब में किराए का रिकॉर्ड, रेंट एग्रीमेंट, पेमेंट प्रूफ और कम्युनिकेशन जैसी चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट या सैलरी से जुड़ा नोटिस। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच सैलरी टर्मिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट ड्यू या फिर दूसरी एम्प्लॉयमेंट रिलेशन कंडीशन को लेकर विवाद हो सकता है। ऐसे नोटिस का जवाब देते समय केवल भावनात्मक बात लिखने के बजाय अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी रिकॉर्ड और ईमेल या दूसरे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को आधार बनाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस खरीदी है, आपको लगता है कंपनी ने प्रॉमिस सर्विस नहीं दी है, या दूसरी तरफ कंपनी का आरोप है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी नहीं की है। ऐसे मामलों में इनवॉइस, वारंटी एग्रीमेंट, कंप्लेंट रिकॉर्ड और कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि लीगल नोटिस का जवाब कैसे दें। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला याद रखिए, रीड, वेरीफाई, डॉक्यूमेंट, रिस्पॉन्ड। सबसे पहले आपको नोटिस को पूरा पढ़ना है, सिर्फ पहली लाइन देखकर जवाब मत दीजिए। देखिए कि आरोप क्या है, किस घटना की बात हो रही है और कौन सी तारीख दी गई है, या फिर कितने पैसे या फिर किस आधार की मांग की गई है, सामने वाला आपसे क्या चाहता है। और दूसरा है, हर आरोप को वेरीफाई कीजिए। मान लीजिए नोटिस में लिखा है कि आपने 5 लाख रुपए नहीं लौटाए, क्या आपको लगता है कि आप वास्तव में 5 लाख रुपए लिए थे, या फिर कोई पेमेंट हुई थी, या फिर क्या आपको अमाउंट वापस किया गया है, या कोई एग्रीमेंट था। यानी जवाब भावना से नहीं बल्कि फैक्ट से तैयार होना चाहिए। और तीसरा है, डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए। आपके पास मौजूद रिलेवेंट एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस, ईमेल या फिर व्हाट्सएप जैसे कन्वर्जेशन, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, पेमेंट प्रूफ या फिर दूसरी रिलेवेंट रिकॉर्ड भी अपने साथ जरूर रखिए। हर डॉक्यूमेंट हर मामले में रिलेवेंट नहीं होता, इसलिए केवल वही एविडेंस इस्तेमाल करें जो आपके मामले में सीधे जुड़ा है। फिर पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दीजिए। अगर आपके नोटिस में 8 आरोप लगाए हैं तो जवाब में केवल ये लिख देना कि सारे आरोप झूठे हैं। ये काफी नहीं हो सकता। बेहतर तरीका यह है कि रिलेवेंट एलिगेशन का पॉइंट बाय पॉइंट फंक्शनल रिस्पॉन्स दिया जाए। जहां पर कोई मांग लीगली या फिर फंक्शनली है या फिर डिस्प्यूट हो, उसे स्पष्ट रूप से चैलेंज कीजिए। अब हम समझते हैं कि कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां या फिर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लीगल नोटिस मिलने के बाद आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, नोटिस को इग्नोर करना, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि नोटिस झूठा है, उसे फेंक देना सही या फिर स्ट्रेटेजी नहीं है। दूसरी गलती है गुस्से में जवाब देना। लीगल रिस्पॉन्स कोई व्हाट्सएप एग्रीमेंट नहीं है जो तुम उसे जानते नहीं हो। देख लूंगा, ऐसी लैंग्वेज आपकी समस्या बढ़ा सकती है। तीसरी गलती है बिना समझे कोई बात एडमिट कर लेना। किसी नोटिस के जवाब में लिखा गया है कि स्टेटमेंट बाद की लीगल प्रोसीडिंग है, महत्वपूर्ण हो सकता है,
इसलिए जवाब देने से पहले शब्दों को बहुत सावधानी से चुनना चाहिए। और चौथी बात है, हर नोटिस के जवाब खुद लिख देना। सिंपल मैटर में बेसिक रिस्पॉन्स संभव हो सकता है, लेकिन अगर मामला फाइनेंशियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या फिर एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट या फिर संभावित इलीगल से जुड़ा है, तो क्वालिफाइड लॉयर से एडवाइस लेना सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो अगली बार आपके घर या फिर ऑफिस में कोई लीगल नोटिस लेकर आए तो घबराइए मत, उसे हल्के में भी मत लीजिए। सबसे पहले नोटिस को पढ़िए, फिर आरोपों और मांगों को समझिए, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कीजिए और फैक्ट को वेरीफाई कीजिए। उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट फैक्चुअल और लीगली अप्रोच रिस्पॉन्स तैयार कीजिए। याद रखिए, लीगल नोटिस लड़ाई का अंत नहीं है, कई बार ये कोर्ट जाने से पहले ही विवाद को समझने और सुलझाने का एक मौका भी होता है। अगर आपका मामला गंभीर है, डेडलाइन नजदीक है, तो आपके ऊपर बड़ा लीगल फाइनेंशियल रिस्क है, तो क्वालिफाइड लॉयर से समय पर सलाह लेना सबसे समझदारी भरा कदम हो सकता है। अगर आपको ऐसी कानूनी जानकारी आसान भाषा में चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।